हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर आप सभी का आपकी अपनी खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने आपके साथ वीडियो शेयर नहीं किए। मैं इतने दिनों तक आपसे दूर रही, बिना इन्फॉर्मेशन दिए दूर रही। क्या करें दोस्तों, मम्मी पापा जिस दिन जा रहे थे उस दिन मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा फ़ीवर था, मेरे से उठा भी नहीं जा रहा था। मैंने ठीक से उनको बाय भी नहीं बोल पाया, विदाई भी ठीक से नहीं हुई। बस मैं रोती रही, उन्हें देख देख कर रोती रही कि मम्मी पापा जा रहे हैं, और मैं ठीक से उनको विदा नहीं कर पा रही हूँ। वो भी बहुत ज़्यादा रो रहे थे क्योंकि उनका टिकट था और मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, तो अब उनको जाना भी था और उनका जाने का मन भी नहीं था। लेकिन अब जाना तो था क्योंकि ट्रेन थी, उसी समय उनका टाइम था जाने का। और मुझे अचानक से पता नहीं क्या हुआ, इतनी तेज़ फीवर कि मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, बोला भी नहीं जा रहा था। पता है दोस्तों क्या हुआ था, जब मम्मी पापा आए थे ना, तो मैं लगातार उनको घुमाती रही, इधर उधर घुमाती रही, और पानी में भी एक दो बार भीग गए थे, और मेरे मुंह में छाले थे, तो मैं ठीक से खाना भी नहीं खा पा रही थी, ठीक से नींद भी नहीं हो पा रही थी, और दिन भर घुमाना फिराना रहता था। जिस दिन मैं स्कूल से छुट्टी ले लेती थी उस दिन मैं सुबह से चली जाती थी, और जिस दिन मैं मेरा स्कूल जाना रहता था उस दिन हम लोग 2:30-3 बजे के बाद घूमने निकल जाते थे। तो ओवरऑल घूमना ही घूमना हो रहा था। तो फिर इतनी ज़्यादा थकावट हो गई कि फिर एक हफ्ते के बाद मैं कुछ ज़्यादा ही बीमार पड़ गई। जिस दिन महाकाल की नगरी उज्जैन गए थे उस दिन तो हम लोग भीगते हुए गए, भीगते हुए वापस आए। तो फिर अब उसका थोड़ा बहुत तो निकलेगा, अब बीमार तो होंगे ही। तो खैर कोई बात नहीं है, मैं अब ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आज है हरियाली तीज, तो मैं बना रही हूँ खीर और पूरी। तो खीर बन रही है मेरी, मैंने केसर डाल के आज खीर बनाई हुई है। केसर का थोड़ा अलग सा टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा आता है। इलायची भी आप डाल सकते हैं, उसका भी अच्छा टेस्ट आता है। तो खीर बनी रही है, साथ ही साथ मैं पूड़ियाँ भी सेक ले रही हूँ। अभी हस्बैंड नहीं आए हैं, जब वो आ जाएंगे तो हम लोग गरम गरम उनको पूड़ियाँ सेक देंगे। पर पहले तो सबसे पहले सर्वप्रथम हमारे भगवान हैं, उनके लिए मैंने खीर और पूड़ी का भोग लगाया है। वैसे तो मुझे सुबह बनानी चाहिए थी, लेकिन सुबह जल्दी जल्दी आपाधापी रहती है, स्कूल का रहता है, इनका ऑफिस रहता है, तो मैंने कहा कि हम शाम को बना लेंगे, हमारे लड्डू गोपाल शाम को भोग लगा लेंगे। हमारे मायके में भी आज के दिन खीर पूड़ी का ही भोग लगाया जाता है, पर वहाँ पे सुबह लगाया जाता है। भगवान का मंदिर अच्छे से सजा के फूलों से, और उनको झूले में बिठाया जाता है, कृष्ण कन्हैया लाल को, और खीर और पूड़ी का भोग लगाया जाता है। तो वहीं से मैंने सीखा है। ससुराल में तो खैर कुछ नहीं किया जाता था, लेकिन मैंने कहा मैं करूँगी कुछ। ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आप नया भी स्टार्ट करते हैं तो भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। आपने अगर कोई नया भी स्टार्ट कर दिया है, उनको भोग लगा रहे हैं, उनकी आरती पूजा कर रहे हैं, तो इसमें कोई वैसी गलत बात तो होती नहीं है कि ऐसा नहीं होता है कि ससुराल में नहीं होता और आपने शुरू कर दिया, ऐसा तो कुछ होता नहीं है ना दोस्तों। भगवान तो भाव के भूखे हैं, भगवान की पूजा तो आप किसी भी विध करो, छोटी बड़ी मंझली जैसी भी आपको आए, जैसी भी जिस भी विध आती है उस तरीके से आप अपनी पूजा करो। तो मैंने तो छोटी छोटी सी 5 पूड़ियाँ बना ली हैं, और खीर मेरी बन के तैयार हो गई है। तो मैं सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल और हमारे जितने भी देवी देवता भगवान के मंदिर में बैठे हैं उन सभी को भोग लगा दूँगी। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तो फिर हम सब लोग मिल के खाना खा लेंगे। मैंने खीर बनाई है और पूड़ियाँ बनाई हैं, और सुबह का थोड़ा सा बैगन भुना हुआ रखा था, तो मैंने उसको भी फ्राई कर लिया है। तो बैगन का भरता हो जाएगा, पूड़ी हो जाएगी, अचार हो जाएगा, और खीर हो जाएगी। तो ऐसे खाना हो जाएगा। कभी कभी इस तरीके से भी खाना खा लेना चाहिए। ये मैं भगवान का भोग लगा रही हूँ। भगवान के लिए पानी और खीर पूड़ी लेके आई हूँ मैं। पता है दोस्तों मैं कौन सा गाना गाती हूँ जब मैं भगवान को भोग लगाती हूँ? आप भी सुनिएगा, मैं आपको भी सुना रही हूँ। रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, रूखा सूखा भोग हमारा, रूखा सूखा भोग हमारा, जाए प्रेम से खाओ मेरे प्रभु जी,
रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे प्रभु जी। अच्छा लगा ना, है ना दोस्तों। अब मैं अपने हस्बैंड के लिए खाना लगा रही हूँ, जिसमें मैं थोड़ी सी चिप्स निकाल रही हूँ उनके लिए, और आलू के पापड़। चिप्स और आलू के पापड़ मेरी मम्मी लेके आई हैं। वो थोड़ा 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 बहुत सारा आइटम गृहस्थी का लेके आई है अपनी बेटी के लिए। ओके खुशबू, तुझे ये पसंद है, ये भी मैं लेके आई हूँ, वो पसंद है, वो भी लेके आई हूँ। एक माँ अपनी बेटी के लिए कितना करती है, क्या पाएँ क्या दे दें, क्या उसे चाहिए, क्या उसे पसंद है। सच में माँ और बेटी का ये रिश्ता जो होता है वो बहुत ही अनमोल और बहुत ही अनोखा होता है। तो मेरे हस्बैंड को मम्मी के हाथ के आलू के पापड़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो बोले थोड़े से आलू के पापड़ निकाल देना, चिप्स निकाल देना, और फिर पूड़ी सेकना गर्मा गर्म। तो मैं गर्मा गर्म करारी करारी उनके लिए पूड़ी सेक रही हूँ। एक एक गरम गरम पूड़ी ले जाऊँगी, खीर हो जाएगी और बैंगन का भरता और पापड़। तो आज का हमारा ऐसा भोजन रहेगा। बाप बेटे दोनों ही खाना खा रहे हैं और बातें हो रही हैं दोनों लोगों की। सारा दिन क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, स्कूल गए थे और कौन कौन दोस्त घर पे आए थे, सारी बातें दोनों में एक दूसरे में हो रही हैं। और बेटा पूछ रहा है पापा आपका दिन कैसा बीता, आज ऑफिस में कैसा रहा। तो यही सब बातें चल रही हैं। और मैं आपसे ये पूछ रही हूँ दोस्तों कि आप क्या हरियाली तीज कैसे मनाई जाती है, आप लोग कैसे भोग लगाते हैं, किस चीज़ का भोग लगाते हैं, हमारे लड्डू गोपाल को कैसे पूजा करते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और आज मैंने बहुत सारे ढेर सारे कपड़े धोए थे। जब से मम्मी गई हुई हैं एक बड़ी सी पोटली भर के कपड़े रखे हुए हैं, क्योंकि जब वो थी तब रोज़ बारिश हो रही थी, रोज़ तो कपड़े धोने का कोई सवाल ही नहीं हो रहा था। बस कपड़े पेन पेन के रखते जा रहे थे, कोई कुछ तो गीले भी थे। तो बारिश ने बिल्कुल भी, धूप ही नहीं निकलती थी तो कपड़े तो हम बिल्कुल धो ही नहीं पा रहे थे। आज कुछ धूप निकली तो मैंने स्कूल जाने से पहले थोड़े से कपड़े धो के डाल दिए थे। और उसके बाद स्कूल से आने के बाद मैंने घड़ी बना लिए थे, तह बना लिए थे। लेकिन फिर कोचिंग वाले बच्चे आ गए, उनको पढ़ाया, उसके बाद खाना पीना बनाया, तो फिर मुझे टाइम ही नहीं मिला। बेड पे ही तह बने हुए रखे रहे। अब बस सारा काम हो ही गया तो मैंने कहा कि चलो मैं कपड़े यथास्थान रख देती हूँ। सारा काम करने के बाद फिर मैं अपने बेटे को पढ़ाऊँगी, थोड़ा लर्न भी कराऊँगी। हेलो, गुड इवनिंग। इस समय सारा काम हो चुका है और आज हरियाली तीज थी ना, तो आप सभी व्यूवर्स को हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये हरियाली तीज आप सभी के जीवन में खूब हरा हरा कर दे, खूब शुभ शुभ कर दे। तो आज मैंने भगवान को खीर पूड़ी का भोग लगाया था। हमारे जालौन में आज के दिन कान्हा जी के लिए झूला डाला जाता है, और झूला डाला जाता है मतलब आज से सावन के लिए, रक्षाबंधन के लिए, रक्षाबंधन के दिन तक और उसके बाद तक भी लोग झूला झूलते रहते हैं। तो आज पेड़ों पे झूले पड़ जाते हैं। तो हमारे मायके में कान्हा जी के लिए भी एक झूला डाला जाता है और नए कपड़े पहना के अच्छे से तैयार करके उनको झूले में बिठाते हैं और खीर पूड़ी का भोग लगाते हैं। अब मेरे पास झूला तो नहीं है, लेकिन मैंने खीर पूड़ी बना ली थी शाम को और भोग लगा दिया था उनको। और इतने दिनों से मैं क्यों नहीं आ रही थी, मेरे वीडियो क्यों नहीं बन रहे थे, दो कारण हैं। एक कारण तो ये है कि मैं बीमार पड़ गई थी, और दूसरा कारण ये है कि मैं आप सभी से नाराज़ थी। क्यों? क्योंकि आप सभी को मैं अपना फैमिली मेम्बर समझती हूँ, और आप सब लोग जब मेरे मम्मी पापा आए थे तो आप में से कुछ हमारे व्यूवर्स उनके लिए कुछ उल्टा सीधा गलत सलत बोल रहे हैं, कुछ भी लिख देंगे। आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अपने विचारों को व्यक्त करने की आज़ादी है, तो आप किसी के लिए कुछ भी लिख सकते हैं कि वो तुम्हारे यहाँ आ गई, अपनी बहू के यहाँ नहीं गई, वहाँ खुश नहीं है, यहाँ कितनी खुश है। आप किसी के माता पिता के लिए ऐसा कैसे बोल सकते हैं? अगर आप किसी के माता पिता के लिए ऐसा बोल रहे हैं तो आप स्वयं के भी तो माता पिता के लिए ऐसा बोल रहे हैं। और वो यहाँ क्यों आए, आपको पता है क्यों आए? 6 साल हो गए मेरी शादी को, वो कभी नहीं आए। 3 साल में लखनऊ में रही और 3 साल मुझे यहाँ इंदौर आए हुए हो गए।
वो नहीं आए। और इन 6 साल के बाद वो पहली बार अपनी बेटी से मिलने आए हैं, तो क्यों आए, उसका कुछ तो रीज़न होगा। जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे वीडियो रोज़ देख रहे हैं, उन्हें पता होगा कि मेरा अभी रिसेंट में महीने 1.5 महीने पहले अबॉर्शन हुआ, तो वो अपनी बेटी से मिलने नहीं आएंगे, उसकी तकलीफ़ में उसका साथ देने नहीं आएंगे। उस समय जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो मेरे मायके में एक छोटा सा प्रोग्राम चल रहा था, तो वो प्रोग्राम छोड़ के, भगवान का काम चल रहा था तो वो छोड़ के नहीं आ सकते थे। तो वो जब उन्हें समय मिला, जब उनका रिजर्वेशन हो गया, तब वो अपनी बेटी से मिलने आए। अब इसमें बहू कहाँ से बीच में आ गई? बहू तो उनके परिवार की है, उनके परिवार का सदस्य है, वो स्नेह करे, प्यार करे, डांटे, मनाए, कुछ भी करे। पर हम माँ बेटी के रिश्ते में, हम माता पिता और बेटी के रिश्ते में बहू कहाँ से बीच में आ गई? कह रहे वो बहू के साथ ऐसा फलाना ये वो। आप कैसे किसी के माता पिता के लिए ऐसा बोल सकते हैं? आप स्वयं भी तो एक माँ होंगे, जो भी हो, जो भी वो बोल रहे थे, वो उनको भी तो बेटी होगी, वो भी तो किसी की बेटी होंगी। मतलब कि कुछ भी आप किसी के लिए भी कुछ भी बोल दें। माँ कितना त्याग और कितना स्नेह प्रेम भरा रहता है उसमें, और आप किसी की माँ के लिए ऐसा बोल दें, ये गलत बात है ना। मुझे इतना डिसअपॉइंट हुई मैं कि ये मेरा परिवार है, मैं इन्हें अपने परिवार का सदस्य समझती हूँ और हक से बोलती हूँ कि मेरी लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ऐसा करें दोस्तों, वैसा करें दोस्तों। और हमारे दोस्त हो के ये ऐसा बोल रहे हैं, बताओ। एक माँ बेटी का रिश्ता चल रहा, प्रेम स्नेह चल रहा, वो खुश हैं यहाँ आके। अब वो अपनी बेटी से मिलने आए थे, जैसे कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो वो मेरे से मिलने आए। अब मेरे अगल में और बगल में 2 ज्योतिर्लिंग हैं, तो क्या मैं उन्हें नहीं घुमाऊंगी वहाँ पे, उन्हें नहीं ले जाऊंगी? क्या कोई हमेशा 24 घंटे मुँह ही बनाए रहे? यही अच्छा लगता है? अब आप लोग बोल रहे हैं, आप में से कुछ बोल रहे हैं, अरे देखो कितने खुश हैं, अरे देखो कितने खुश हैं। तो खुश होना नहीं चाहिए? अगर अपनी बेटी के घर आए हैं, बेटी उन्हें सब जगह घुमा रही है, उन्हें खुशियां दे रही है, तो खुश होना नहीं चाहिए? मुंह लटकाना चाहिए क्या? अरे आप बोले अरे कितना खुश है, अरे कितना खुश है। कैसी सोच के लोग हैं? अगर ऐसी सोच के लोग हैं तो मैं कड़े शब्दों में उनकी निंदा करती हूँ और उनसे ये बोलती हूँ कि यदि आपको मेरे चैनल पे इस तरीके की फिजूल, अनर्गल, असामान्य बातें करनी है तो प्लीज मेरे चैनल को मत देखिए। मैं पॉजिटिव विचारों की, अच्छे विचारों की, साफ सुथरे विचारों की लेडी हूँ। मुझे 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 किसी की शरीकत भी नहीं है कि उसके पास इतना है, उसके पास उतना है, ये ऐसा है या वैसा है। मुझे इन सब बातों से, किसी बात से कोई मतलब नहीं। मेरे पास जितना है बहुत है। मैं संतोषी स्वभाव की हूँ। बस भाव अच्छे होना चाहिए, विचार अच्छे होना चाहिए दूसरों के प्रति, और दूसरों के प्रति मन में दया, सहानुभूति होनी चाहिए। मैं तो यही मानती हूँ। और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए अपने वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, और आप सभी से ये गुजारिश करती हूँ कि यदि आपको अनर्गल, असामान्य बातें करनी है किसी के भी माता पिता के खिलाफ, वो मेरे हैं और किसी के भी हो, मैं किसी के लिए नहीं बोलूंगी। माता पिता भगवान का दूसरा रूप। तो फिर अगर आपको इस तरीके की बातें करनी है तो प्लीज मेरे चैनल को मत देखिए। और जो मेरे अपने हैं, मुझे पसंद करते हैं, मेरे विचारों में इत्तेफाक रखते हैं, उन सभी से गुजारिश है कि प्लीज प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।